बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध लिखना सिखाएंगे। तो चलिए आप ध्यानपूर्वक देखें। यह है श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर निबंध। और सबसे पहले आप इस प्रकार से लिखेंगे। जन्माष्टमी का पर्व भगवान श्री कृष्ण की स्मृति में उनके जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार हिंदू पंचांग के भाद्रपद यानी कि भादो माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व इसी दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्य रात्रि में के समय हुआ था। इस पर्व के दिन श्रद्धालु जन व्रत रखते हैं और रात्रि को मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करते हैं। मध्य रात्रि के समय श्री कृष्ण जन्म के उपलक्ष्य में भक्तजन शंख, घंटे, घड़ियाल आदि बजाकर अपना हर्ष प्रकट करते हैं। उसके बाद आप लिखेंगे। जन्माष्टमी के दिन गांवों व नगरों में अनेक स्थानों पर मंदिरों में कृष्ण के जीवन से संबंधित झांकियों का प्रदर्शन किया जाता है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी ज़्यादा व्यापक स्तर पर मनाने के कई कारण रहे हैं। कृष्ण का अवतार राम की अपेक्षा ज़्यादा नवीन है। कृष्ण सामान्य स्तर के परिवारों के साथ रहे तथा उनके नित्य नैमित्तिक कामों में स्वयं भागीदार बने, जैसे गोचारण, गोदोहन, गोरस का विक्रय और उपयोग, यमुना पुलिन की सफाई, साज सज्जा एवं मनोविनोद स्थली के रूप में उसका विकास, यमुना में जल यानी कि कंदुक क्रीड़ा, जमत चौसव जिसे बोला जाता है, गोप बालाओं को विवेकी तथा आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके द्वारा किए गए कार्य, सखाओं, मित्रों एवं समवयस्कों के साथ आत्मीयतापूर्ण बर्ताव, दीन दुखी, असहाय और संकटग्रस्त लोगों की हमेशा मदद करना और अपने सांकरे यानी कि संकट के साथी नाम को सफल बनाना। आगे, श्री राम साहित्य की अपेक्षा संस्कृत तथा हिंदी में श्री कृष्ण साहित्य की रचना ज़्यादा हुई, जिसके कारण कृष्ण भक्ति का प्रचार भी काफ़ी हुआ। कृष्ण भक्ति के प्रचार के रूप में बल्लभाचार्य जैसे महान आचार्य और उनके अनुयायी, चैतन्य महाप्रभु जैसे अनेक कृष्ण भक्त कवि एवं अष्टछाप के कवियों की रचनाओं के कारण श्री कृष्ण भक्ति का व्यापक प्रचार हुआ। कविवर, आप ध्यान दें यहाँ पर, कविवर व्यास, सुखदेव, श्री चरणदास, मीरा, सहजो, दयाबाई, रसखान, रहीम, सूरदास और रीतिकाल के कवियों में चिंतामणि, मतीराम, देव विहारी, घनानंद आदि ने कृष्ण भक्ति और उनकी लीलाओं को जन जन तक पहुँचाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मुसलमान संतों में नज़ीर, अनीस आदि कई ऐसे कवि हुए हैं जिन्होंने कृष्ण की बाल लीलाओं पर रीझकर मन भावन छंद लिखे हैं। ताज नाम की मुसलमान कवियत्री ने तो यहाँ तक लिखा, भगवान कृष्ण का संदेश कर्म का संदेश था। उन्होंने कुरुक्षेत्र में निराश हताश अर्जुन को जो संदेश दिया वह सदा सदा केवल भारत को ही नहीं अपितु सारे संसार को अपने कर्तव्य पर अडिग रहने की प्रेरणा देता रहेगा। आधुनिक युग के महान विचारक लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने गीता पर अपना कर्मयोग भाष्य लिखा। इस प्रकार वे जनमानस को आंदोलित करने में कामयाब रहे हैं। भारत की स्वाधीनता उनकी प्रेरणा का परिणाम है। गांधी जी भगवान श्री राम और श्री कृष्ण से बहुत प्रभावित थे। राम का आदर्श राजत्व जहां उनकी राजनीतिक साधना का लक्ष्य और राम राज्य की स्थापना उनका संकल्प था, वहीं वे अपने सभी कार्यों का निष्पादन यानी कि समापन अनासक्त भाव से करते थे। गीता पर उनके द्वारा अनासक्ति योग नाम से लिखी गई व्याख्या तिलक जी के कर्मयोग शास्त्र का उत्तर भाग मानी जा सकती है। तो आपने बच्चों यहाँ पर देखा किस प्रकार से आपने ये श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निबंध लिखना है। आपने यहाँ पर अच्छी तरह से देखा होगा और उम्मीद है कि आपके समझ भी आया होगा। तो इस प्रकार से यदि आपको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में निबंध लिखने को कहा जाए तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका दिन शुभ हो।